नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान की और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास में हम आपके साथ फिर एक ऐसा मुद्दा लेकर खड़े हैं जिस विषय पर हमने पहले दिन से लगातार कई दावे किए और वो अब सही साबित हो रहे हैं। जी हां, बात आईपीएल की है और आईपीएल की घोषणा जिस दिन हुई थी उस पहले दिन से सुदर्शन टीवी ने यह कहा था, ये अनुमान लगाए थे, आरोप लगाए थे, वो सारे आरोप पिछले इतने सालों में सही साबित हुए हैं। हम इसका वीडियो भी आपको थोड़ी देर में डेट के साथ बताएंगे कि हमने कब क्या कहा था और कैसे सही साबित हुआ। लेकिन अभी भी आईपीएल के ऊपर बैन लगाने के लिए सरकार तैयार नहीं है। हमारा इन सारे आरोपों के पीछे तर्क था कि कितने भी दुर्जन एक साथ आए, किसी भी रूप में एक साथ आए, किसी भी समय एक साथ आए, किसी भी जगह एक साथ आए और किसी भी उद्देश्य को बताकर एक साथ आए, कितने भी दुर्जन हो, वो सज्जनता का काम नहीं कर सकते। दुर्जन केवल दुष्टता ही कर सकते हैं, भले ही उनका बहाना कुछ भी हो। आईपीएल शुरू करते समय कहा गया कि ये भारत में क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए है, भारत में क्रिकेट को और लोकप्रिय करने के लिए है। जहां पहले से क्रिकेट लोगों के लिए धर्म था या खिलाड़ी भगवान थे, वहां पर अब क्रिकेट धर्म नहीं रहा, बेईमानी का व्यापार हो गया है और खिलाड़ी भगवान नहीं, दलाल या चोर हो गया है, क्रिमिनल हो गया है और वो अभी जेल में सलाखों के पीछे है। आईपीएल ने क्रिकेट का भला नहीं किया, आईपीएल ने क्रिकेट का नुकसान किया और भारत का भी नुकसान किया, यहां के बच्चों का नुकसान किया। आज मोबाइल फोन में एप्लीकेशंस डाले जाते हैं जो मैच फिक्सिंग में बीट लगाने के लिए, आज के छोटे छोटे बच्चे उसको यूज कर रहे हैं। क्या सरकार इस चीज से अनजान है? सरकार की इतनी बड़ी बड़ी जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, क्या वो जानती नहीं कि आईपीएल के नाइट पार्टी में क्या होता है? मैं दावा करता हूं आंकड़ों के साथ आपको ये सारी चीजें सरकार जानती है कि आईपीएल के दिनों में बड़े बड़े शहरों की महंगी महंगी वेश्याएं कौन बुक करता है। इन नाइट पार्टियों में लड़कियों को, सुंदर लड़कियों को फ्री में एंट्री क्यों दी जाती है? क्या उनका उपयोग वहां पर क्या किया जाता है? इन दिनों में बैंकों से बड़े पैमाने पर विड्रॉल हुआ पैसा और हवाला से ट्रांजैक्शन होने वाला अमाउंट क्या आईपीएल के फिक्सिंग के लिए नहीं जा रहा है? यह भारत के इंटेलिजेंस एजेंसियों को पता नहीं था? यह सब पता था, लेकिन अभी यह क्यों हुआ है, यह सवाल है। भले ही दिल्ली पुलिस का एक विषय में नाकाम रही हो, लेकिन उसने यह किया। भले ही नीरज कुमार को रिटायर होते होते अपने किसी अच्छे काम के साथ रिटायर होने की अनुभूति हुई हो, उसी कारण से भी किया, जैसे भी किया, सही किया, लेकिन सवाल है कि मुंबई पुलिस ने यह अब तक क्यों नहीं किया? इन सारे विषयों का केंद्र मुंबई है और मुंबई पुलिस इस विषय पर हाथ धरी क्यों बैठी रही? क्या भारत के क्रिकेट के मसीहा कहे जाने वाले शरद पवार की पार्टी महाराष्ट्र में सत्ता में है और महाराष्ट्र का सरकार का होम मिनिस्ट्री शरद पवार के पार्टी के साथ है? इसका तो इसके साथ कोई नाता नहीं है, इस पर भी जवाब देना पड़ेगा। इस आईपीएल ने ये खेल के नाम पर मनोरंजन नहीं, ये खेल के नाम पर वेश्यावृत्ति है। ये मसाज के नाम पर स्वास्थ्य के लिए, हेल्थ के लिए सेवा देने के लिए दुकान खोलने और वहां पर वेश्यावृत्ति चलाने जैसा है। इसकी जितनी भर्त्सना करनी चाहिए वो कम है, क्योंकि इसने बहुत बड़ा नुकसान किया है और अब इसको बैन करना ही चाहिए और इसलिए आवाज उठाना जरूरी है। यह छठवां बिंदास बोल है आपके सामने आईपीएल के खिलाफ। हम लगातार जब बिंदास बोल आपके सामने लेकर आ रहे थे तो मेरे पास शुरू में ही ऐसा संदेश देने का प्रयास किया गया कि आईपीएल के खिलाफ मत बोलो, अगर ऐसा बोलोगे तो हो सकता है कि मानहानि का दावा ठोक दिया जाए। आईपीएल ब्रांड की इतनी बड़ी कीमत है कि सुदर्शन से भी ज्यादा पैसे चुकाने पड़ेंगे। तब मैंने कहा था, इसी चैनल से लाइव में कहा था कि अगर आईपीएल वालों को इतनी मेरे बात पे गलती महसूस हो रही है या मैं गलत बोल रहा हूं ऐसा लग रहा है तो मेरे ऊपर दावा ठोके। मैं दावा करता हूं कि आईपीएल का यह दावा सिद्ध साबित होने के पहले आईपीएल के ऊपर मेरे सारे आरोप सिद्ध साबित होंगे। रही बात ब्रांड वैल्यू की, तो बिकाऊ ब्रांड की कोई कीमत नहीं होती और सुदर्शन इस देश के लिए काम करता है। जो क्रिकेट बोर्ड है वो कहता तो इंडियन क्रिकेट बोर्ड है, लेकिन जब सरकार से झगड़े की बात आती है तो वो कोर्ट में हलफनामा देकर कहता है कि हमारे खिलाड़ी देश के लिए नहीं, बोर्ड के लिए खेलते हैं। अपने देश के साथ बेईमानी करने वाले, अपने संस्कृति के साथ बेईमानी करने वाले, खेल के साथ बेईमानी करने वाले, अपने चाहने वाले के साथ बेईमानी करने वालों का यह नंगा नाच अब रोकना चाहिए और ये रोकने के लिए सारे हिंदुस्तानियों ने एक होना चाहिए। आइए आपके ये
आवाज को, आपकी इस बुलंद मांग को हम और मजबूत करेंगे। लेकिन आपके कॉल लेने के पहले नजर डालते हैं मुद्दे पर। क्या आईपीएल को बंद कर दिया जाना चाहिए? स्पॉट फिक्सिंग में 3 खिलाड़ियों की गिरफ्तारी के बाद ये मांग फिर उठने लगी। अपने खेल से देश के 1 अरब लोगों का मनोरंजन करने वाले क्रिकेटर अगर इस तरह मुंह काला कर घूमे तो समझना मुश्किल नहीं कि संकट कितना बड़ा है। क्रिकेट का ये खेल माफिया डॉन से लेकर सत्ता के गलियारों तक गूंज रहा है। आज यही कारण है कि कोई भी दल या राजनेता इसे रोकने की जहमत नहीं उठा पा रहा है। खिलाड़ियों के साथ सट्टेबाजी की सांठगांठ का गठजोड़ इस खेल के अंदर होने वाली खेल को उजागर कर रहा है। क्रिकेट के नाम पे पनपता हुआ ये कारोबार इतना प्रभावी होता जा रहा है कि इसका मुनाफा इतना बड़ा है कि अब इसे रोक टोक पाना उसी तरह असंभव है जैसे कि देश में शराब के बढ़ते फलते और फूलते कारोबार को रोक पाना। जब भी ऐसी कोशिश की जाती है तो एक दलील दी जाती है कि करों के रूप में इससे भारत सरकार को बहुत बड़ी आय होती है। मगर ये दलील देने वाले हर बार क्यों भूल जाते हैं कि राजस्व से भी बड़ा एक हिस्सा दफ्तरों में काम करने वाले लोगों को ये खेल कितना ज्यादा प्रभावित करता है जो इसे देखने में समय को बर्बाद करते हैं। वैसे आईपीएल के साथ विवादों का शुरू से ही चोली दामन का नाता रहा है। इससे पहले के संस्करण में भी अनेक विवाद आईपीएल की झोली में आए, जिसमें खिलाड़ियों के द्वारा स्टेडियम में नशीला पदार्थ का उपयोग करने से लेकर चीयर गर्ल्स का अश्लील डांस और मैच के बाद होने वाली रेव पार्टी काफी ज्यादा सुर्खियों में रही। इन सब के अलावा आईपीएल में पैसों की अनियमितताएं भी एक बड़ा विवाद का कारण हमेशा से रही। इसी विवाद के कारण आईपीएल के पूर्व चेयरमैन ललित मोदी को भी हटाया गया। आईपीएल के 5वें संस्करण में एक टीवी चैनल ने स्टिंग ऑपरेशन में कुछ आईपीएल खिलाड़ियों को स्पॉट फिक्सिंग करते हुए दिखाया। इस खबर ने क्रिकेट जगत को एक बार फिर से शर्मसार कर दिया। इस घटना के बाद एक और विवाद सामने आया, जिसमें मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में एक मैच के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स के मालिक शाहरुख खान ने सुरक्षा कर्मियों और स्टेडियम प्रबंधक से हाथापाई और गाली गलौज भी की। ऐसे में ये सभी घटनाएं इस बात को और प्रबल बना देती है कि क्या आईपीएल पे प्रतिबंध लगना चाहिए। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की तरफ से खेलने वाले ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ल्यूक पॉम्बाश पर भी आरोप लगा कि उन्होंने दिल्ली के एक होटल में अमेरिकी महिला सोहल हमीद को छेड़ा और उनके मंगेतर के साथ मारपीट भी की। विवादों का दौर यही समाप्त नहीं हुआ, ये कारवां आगे बढ़ता ही गया। मुंबई पुलिस ने ऑकवुड होटल में एक छापे के दौरान पुणे वॉरियर्स के 2 खिलाड़ियों को पकड़ा, जहां पर रेव पार्टी का आयोजन किया गया। इस पार्टी में नशीले पदार्थ और शराब बरामद भी किए गए। इन सब से इतर आईपीएल विवादों का साया संसद में भी गूंजा, जहां पर 60 सांसदों ने एक सुर में कहा कि आईपीएल को बंद कर दिया जाए। सरकार ने उचित कदम उठाने के लिए आश्वासन दिया, मगर ये खेल बदस्तूर जारी है। अंत में अपनी सनसनीखेज और आपत्तिजनक तस्वीरों से सोशल मीडिया में तहलका मचाने वाली पूनम पांडे ने कोलकाता नाइट राइडर्स की जीत के बाद ट्विटर पर अपनी निर्वस्त्र तस्वीर जारी करके विवादों की सूची को और ज्यादा गहरा दिया। आज आईपीएल में विवाद की सूची लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में इसके अस्तित्व को लेकर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। अब आईपीएल में खिलाड़ियों को पैसे के साथ साथ लड़कियां भी परोसी जा रही हैं। आईपीएल खेल कम, मनोरंजन अधिक हो गया है, जहां पर आज पैसों के साथ हसीनाओं का संग और जमघट लग रहा है। इन तमाम विवादों को खंगालने के बाद सवाल खड़ा होता है कि क्या आईपीएल पर प्रतिबंध लगना चाहिए। तो यह मुद्दा है और इस मुद्दे के खिलाफ बोलना जरूरी है। क्रिकेट जहां क्रिकेट का जो होना है हो, इस देश का अगर कुछ समय बचाना है, इस देश को बचाना है, तो आईपीएल जैसे षड्यंत्रों के खिलाफ बोलना जरूरी है। इस आईपीएल ने हमारे कई करोड़ मैन पावर हावर्स को यूज किया है, नष्ट किया है, और उनसे मिलने वाले पैसों का नंगा नाच के लिए उपयोग हो रहा है। आइए, कई कॉलर आज हमारे साथ प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार है, चलते हैं उनके पास। नमस्कार।
हाँ सुरेश जी नमस्कार, जय हिंद। बोलिए। मैं अशोक पंचाल दिल्ली छात्रा से बोल रहा हूँ। हाँ, क्रिकेट का जो खेल है, चाहे आईपीएल हो, चाहे वनडे मैच हो, चाहे टेस्ट मैच हो, हाँ, इस क्रिकेट के खेल ने हमारे हिंदुस्तान के युवा वर्ग को देश प्रेम और देशभक्ति और देश के प्रति अच्छी भावना रखने के लिए रखने से बहुत दूर रखा हुआ है। और बिल्कुल। जितने भी महाशक्ति देश हैं, बिल्कुल, धन्यवाद। कोई भी क्रिकेट टीम नहीं है। इसका देशभक्ति से कोई संबंध नहीं है, इसका खेल भक्ति से संबंध नहीं, इसका संबंध केवल पैसा पैसा और ऐश से है। यहां पर कुछ भी और मायने नहीं रखता। रही बात ये क्रिकेट में जो जिस प्रकार की भावना राज्य और देश के प्रति होती थी, वो भी इसमें नहीं है, क्योंकि खिलाड़ी जब चाहे ज्यादा पैसे मिलने वाले, नीलामी में खरीदने वाले मालिक का नौकर बनकर उस टीम के लिए खेलता है, इसलिए कोई भी अन्य स्पिरिट इसके पीछे नहीं है। अगले कॉलर। हाँ सुरेश जी नमस्कार, मैं संजय उपाध्याय पश्चिम बंगाल हवड़ा से बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। क्रिकेट एक ऐसा खेल है जिससे लोग भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं। अगर लोगों को यह लगता है कि मैच फिक्स है, या तो लोगों को यह बहुत गहरा सदमा लगता है। इस खेल के बहुत नुकसान इस देश को है। क्रिकेट का खेल सटोरियों के गठजोड़ से चलने वाला एक व्यवसाय बन गया है, जिसमें सेक्स, पैसा और माफिया जुड़े हुए हैं। क्रिकेट ने भारत के सारे खेलों को खत्म कर दिया। आज भारत में गोल्ड मेडलिस्ट 101 अरब की आबादी में एक भी गोल्ड मेडलिस्ट पैदा नहीं होता। इसका सबसे मुख्य कारण जो है क्रिकेट है। और देश की युवा शक्ति इस खेल को देखने में जितना समय अपना नष्ट करती है, देखने के बाद उस पर चर्चा करती है, इससे राष्ट्रीय ऊर्जा और राष्ट्रीय समय का बहुत अधिक क्षय होता है। आज आईपीएल मुक्त काले पैसों को सफेद करने का एक सरल रास्ता है, जिसके बारे में आईबी, सीबीआई सभी लोग जानते हैं, लेकिन इसमें बड़े नेताओं का गठजोड़ होने के चलते किसी के ऊपर हाथ नहीं डाला जा रहा है। और जैसे अभी स्पॉट फिक्सिंग में दाऊद इब्राहिम का नाम आ रहा है, उससे राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में है। बिल्कुल, धन्यवाद। हम अगले कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार, बोलिए। हाँ जी सुरेश जी, गुड। क्या कहेंगे? हेलो जी, हेलो। हाँ सुरेश जी। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ सुरेश जी, मैं अब्दुल बोल रहा हूँ जी, सऊदी अरेबिया से। हाँ, क्या कहेंगे? हाँ सर, मैं ये कहूंगा जी, ये आईपीएल का जो जितना भी ये सारी चीजें चल रही है, ये जितना भी है मतलब जो गोरख धंधा या काले धंधे में जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं, इसमें जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ये जितने भी चीजों ये जो रॉन्ग सर जितनी भी क्रॉस चीजें हो रही हैं, ये इसमें मैं सारा मुद्दा जो है सर इंडियन गवर्नमेंट को जो है ठहराऊंगा सर। धन्यवाद। इसमें भारत सरकार की गलती नहीं, ऐसा कह के भारत सरकार अपना पल्ला नहीं झाड़ सकती। भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री इसके साथ जुड़े हुए हैं। भारत सरकार में जो मंत्री है वो बीसीसीआई के शरद पवार से लेकर राजू शुक्ला तक जो आईपीएल के चेयरमैन हैं, ऐसे कई लोग इसमें सीधे जुड़े हुए हैं। ऐसे में भारत सरकार अपना पल्ला इससे झाड़ नहीं सकती। और जब इसमें क्राइम है, तब भारत सरकार की पुलिस कहां सो रही थी, इंटेलिजेंस एजेंसियां कहां सो रही थी, यह बड़ा सवाल है। जब इंटेलिजेंस एजेंसियां अपने बाबा रामदेव, श्री श्री रविशंकर और तमाम साधु संतों के पीछे लगा दी है, तो आईपीएल के गोरख धंधे को खोजने के लिए, आतंकवादियों को खोजने के लिए उनके पास टाइम ही नहीं है। अगले कॉलर। हेलो नमस्कार सर, वंदे मातरम। बोलिए सर, मैं महावीर प्रसाद बोल रहा हूँ। सर, ये आईपीएल वालों ने तो पूरे देश को खोखला कर दिया है। बिल्कुल। 2020 वालों में तो विदेश से जो लोग आते हैं खिलाड़ी, वो तो गाय का मांस मांगते हैं। ये लोग तो मांस तो नहीं मांग रहे, लेकिन देश को तो खोखला कर रहे हैं। बिल्कुल, धन्यवाद। हम अगले कॉलर के पास भी चलते हैं। आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं, लेकिन आप ध्यान रखें कि इसमें दाऊद का नाम आया है और मुंबई पुलिस चुप है। इसका मतलब दाऊद की जो शक्ति है वो मुंबई में और बढ़ रही है। और इस शक्ति को रोकने के लिए शरद पवार की पार्टी का होम मिनिस्टर होते हुए भी इसके खिलाफ कुछ नहीं कर रहा। ऐसे में शरद पवार के ऊपर जो आरोप पहले भी लगते रहे हैं और गहरे हो सकते हैं। अगले कॉलर। नमस्कार, वंदे मातरम अंकल। बोलिए। मैं सुधांशु शर्मा बीकानेर से बोल रहा हूँ। हाँ, मेरा मानना है कि इस देश को बर्बाद करने में नेता, अभिनेता और क्रिकेटर ये 3 वर्ग जिम्मेदार हैं। नेता भ्रष्टाचार करके, अभिनेता संस्कृति को नष्ट करके और क्रिकेटर खेल और देश से गद्दारी करके भी अरबों कमा रहे हैं।
जबकि देश के लिए जीवन बलिदान करने वाले सैनिक के परिवार को कुछ लाख रुपए भी एक एहसान की तरह जूते घिसने के बाद दिए जाते हैं। श्री संत जैसे खिलाड़ियों पर सिर्फ प्रतिबंध ही नहीं बल्कि देशद्रोह का मामला भी चलना चाहिए, क्योंकि ये लोग सिर्फ खेल के साथ ही नहीं बल्कि दाऊद से मिलकर राष्ट्र से भी गद्दारी कर रहे हैं। इसलिए इनकी सारी संपत्ति जब्त होनी चाहिए। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार, बोलिए क्या कहना है आपको? सर मैं जानना चाहती हूँ आज का टॉपिक क्या है? हाँ बोलिए। शायद मैच फिक्सिंग। क्या कहना चाहती है आप? सर मैं ये कहना चाहती हूँ कि जितने भी मैच है ये सारे के सारे फिक्स है और लोग बाग अपना टाइम वेस्ट करते हैं इनको देखकर, क्योंकि कुछ फायदा तो है नहीं। स्पोर्ट्स सिस्टम सब कुछ तो खत्म हो रहा है, जब सब कुछ तो फिक्स है तो देखने का फायदा ही क्या है? नहीं। हेलो, धन्यवाद। आईपीएल के कालिक ने केवल क्रिकेट का नहीं भारत का भी चेहरा काला किया है। ऐसे में इस कालिक को धोना जरूरी है। अगले कॉलर। नमस्कार। नमस्कार, मैं केडी पांडे झांसी से। सर बोलिए। आईपीएल अगर बंद ना किया गया सर तो ये क्रिकेट और देश की अर्थव्यवस्था के लिए कैंसर बन जाएगा। इससे ब्लैक मनी को व्हाइट किया जा रहा है, इससे देश को कोई फायदा नहीं है, टैक्स की चोरी हो रही है। इसे प्लेयर नहीं, इसे सरकार या समझिए कि नेता चला रहे हैं। और अब तो इसमें हद हो गई है, लड़कियों को ला करके चरित्रहीनता पैदा कर हो गई है और इससे देश कलंकित हो रहा है। इसे तुरंत बंद होना चाहिए सर। धन्यवाद। अगले कॉलर। नमस्कार। हाँ नमस्कार सर। बोलिए। हाँ मैं दिगंबर प्रसाद ममगाई बोल रहा हूँ सर। हाँ आईपीएल पर बैन लगाना अति आवश्यक है। ये सटोरियों का क्रिकेट बनकर रह गया है। इसने सर्वप्रथम तो राष्ट्रीय खेलों को आर्थिक तौर पर, व्यावहारिक तौर पर, सामाजिक तथा राजनीतिक तौर पर प्रभावित किया है। देखने वाला किसी भी तरीके से देखना चाहता है, दिखाने वाले का मकसद सिर्फ पैसा और सिर्फ पैसा है। फिक्सिंग पर भारतवर्ष में कोई कानून नहीं है, नहीं कोई विचार करने को तैयार है। कानून बनाना तो दूर, जवाबदेही विश्वास की कल्पना करना बेईमानी है। नेतृत्व का अकाल पड़ा हुआ है। पहाड़ी हो, मैदान हो, खेत हो, खलियान हो, हर जगह बैट बल्ले का राज है। गुल्ली डंडे से लेकर हॉकी तक जैसे अदृश्य शक्तियां क्रिकेट के रूप में अपना कारोबार चला रही हैं और उसका केंद्र भारत और भारतीय हैं। भारत का बचपन बैट बल्ले तो जवानी राजनीति की भेंट चढ़ गया है। आज सुनने को भ्रष्टाचार, खाने को कोयला, देखने को आईपीएल, पीने को शराब तो करने को बलात्कार रह गया है। पाकिस्तान में कानून ने काम किया, फिक्सर जेल गए क्योंकि वहां बम गोले हैं, या फिक्सर संसद तक गए क्योंकि यहाँ शांति के नाम पर बम बोल हैं, जिन्होंने अपने अहम रखने के लिए पूरे राष्ट्र को कलंकित कर दिया है। धन्यवाद, नमस्कार। वाह, बहुत अच्छे। ये ऐसे कॉल होने चाहिए, ऐसी अभिव्यक्ति होनी चाहिए, ऐसी प्रतिक्रिया होनी चाहिए, ऐसे सोच के साथ आईपीएल पर हमला बोलना चाहिए और तभी हम आईपीएल के खिलाफ कुछ कर पाएंगे, क्योंकि बड़े बड़े षंढों ने खड़ा किया हुआ ऐसा पहाड़ है जिसको तोड़ना आसान नहीं है। अगले कॉलर। नमस्कार। हाँ जी सर, बोलिए। हेलो, क्या कहेंगे आप? हाँ सर, मैं दीपक चंदेल बोल रहा हूँ। हाँ, मैं दीपक चंदेल बोल रहा हूँ अबुधाबी से। हाँ, और मेरा विचार ये है कि आईपीएल भी बैन होना चाहिए और बाकी सब जो भी क्रिकेट खेल बैन होना चाहिए, क्योंकि पहली बात तो ये है कि ये देश हमारे देश से ही जुड़ा हुआ खेल नहीं है। ये हमें पहले से ही हमें जो है प्राधीनता का जो एक खेल है। धन्यवाद। अंग्रेजों के द्वारा छोड़ा गया खेल आज हम इसको मस्ती में आकर नशा की तरह खेलते हैं, झूमते हैं और उसी नशा में हम लूटते भी हैं। हम आपको कारण दिखाते हैं कि क्यों हम आपको ऐसा सवाल पूछ रहे हैं। क्रिकेट के अस्तित्व को ही खतरा। असली क्रिकेट टेस्ट क्रिकेट है। आज टेस्ट क्रिकेट के अस्तित्व को ही खतरा पैदा हो गया है। फटाफट क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ियों में टेस्ट क्रिकेट खेलने का स्टेमिना ही नहीं होता। आज आपको राहुल द्रविड़ और गावस्कर जैसे खिलाड़ी केवल आईपीएल की वजह से ही नहीं मिल रहे। क्रिकेट एंटरटेनमेंट के नाम पर दूसरा ही एंटरटेनमेंट होता जा रहा है। पर्दे पर केवल क्रिकेटरों के चौके छक्के ही दिखाई देते हैं, लेकिन मैच के बाद की नाइट पार्टियों का सच सबके सामने नहीं आ पाता। रेव पार्टियों में रंगे हाथों पकड़ा जाना इसका छोटा सा नमूना है। आईपीएल में अंडरवर्ल्ड का पैसा। दिल्ली पुलिस ने जिन खिलाड़ियों को फिक्सिंग के आरोप में पकड़ा है
उनका संबंध अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से जुड़ा है। दाऊद इब्राहिम क्रिकेट के जरिए भारतीय अर्थव्यवस्था को कमजोर करने में लगा हुआ है। नेताओं और व्यवसायियों की लूट, फ्रेंचाइजियों में कई नेताओं के पैसे लगे होने की बात सामने आई है। ऐसे में माना जा रहा है कि आईपीएल में काले धन को भी लगाया जा रहा है। आईपीएल में भ्रष्टाचार के नाम पर कुछ नेताओं को इस्तीफा भी देना पड़ा। आज भी चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, आईपीएल के प्रति सबका नरम रुख है। भारतीय संस्कृति का मजाक बनता, चौको छक्कों पर अर्धनग्न विदेशी चीयर लीडर्स जिस तरह का अश्लील डांस करती हैं, क्या वो सब हमारी संस्कृति पर आघात नहीं है? मैच के बाद होने वाली नाइट पार्टियां एक तरह से जिस्म फरोशी का अड्डा बन गई हैं। उन्हें आप क्या कहेंगे? भारतीय युवाओं को पथ भ्रष्ट करता आईपीएल। पैसे के लालच में देश के कई युवा देश के सम्मान से ही समझौता कर रहे हैं। नाइट पार्टियां भारतीय युवाओं को काल की ओर ढकेल रही हैं। भ्रष्टाचार का अड्डा आईपीएल। ललित मोदी से लेकर शशि थरूर तक के नाम हम सब के सामने हैं। ललित मोदी तो आज भी भारत से दूर इंग्लैंड और अमेरिका जैसे देशों में अपना बसेरा डाले हुए हैं। आईपीएल के मैचों का फिक्स होना, दर्शक अपने पसंदीदा क्रिकेटर के लिए मैदान पर ताली बजाते हैं और उसकी जीत पर जश्न भी मनाते हैं। लेकिन जब प्रशंसकों को पता चलता है कि उसका चहेता क्रिकेटर मैच फिक्सर है तो उसको ये रेस कोर के घोड़े का खेल हो गया है और यहां पर भागने वाला एक घोड़े पर पैसे लगाकर उसके लिए मैच देखा और तालियां बजाने का काम होता है। हम यहां पर रुकते। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल और बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए हैं, क्या आईपीएल को बैन करना चाहिए। इस विषय पर देश विदेश में बैठे हिंदुस्तानी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और कह रहे हैं कि इसको बैन करना चाहिए। इस मुहिम में आप घर में अगर चुप बैठेंगे तो इस आईपीएल का आप समर्थन करेंगे और ऐसे नंगा नाच का समर्थन इस देश को तोड़ने के षड्यंत्र का आप हिस्सा बनेंगे, क्योंकि आप इसके खिलाफ बोल नहीं रहे, चुप बैठे हैं और ये आपकी चुप्पी इसका खुला समर्थन साबित होगी। जो बोलते हैं उन कॉलर के पास चलता है। नमस्कार। बोलिए। आप बोलने दीजिए मुझे, सुरेश साहब मुझे बोलिए, क्या कहेंगे आप? हाँ, मेरी प्रतिक्रिया ये है कि ये जो क्रिकेट है, सबसे पहली बात तो ये है, इसको जैसे हेलो, हाँ जी, मैं धन्यवाद। हम कॉलर को कहेंगे कि आपको जो सूचना है यहां पर कॉल कनेक्ट करने के पहले दी जाती है उसका पालन करें। नए मुद्दे के साथ आप विषय को रखिए, थोड़ा फास्ट बोलिए क्योंकि समय की कमी है। कई लाख लोग एक साथ हमारे नंबरों पर कॉल करते, हम सबको मौका नहीं दे पाते। अगर लकीली आपका नंबर लगता भी है तो आप उस समय को खराब ना करें। अगले कॉलर। नमस्कार, बोलिए। मैं रोहत की बोल रहा हूँ, मुंबई से। हाँ, बोल रहे हैं आप, बोलो। मैं रोहत जी बोल रहा हूँ मुंबई से। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये आईपीएल जो है मैच, इसमें सब छोटी मछली पकड़ी गई है। हाँ। बड़ी मछली जो राजीव शुक्ला जी है, मगरमच्छ, उनके ऊपर क्यों नहीं गया? अब तक टीवी पर आके उन्होंने क्यों नहीं अपना कोई स्टेटमेंट दिया इसके बारे में, जो ये पकड़े गए हैं और सब छोटे मोटे आदमियों से सब फैला रहे हैं। ये क्या है? ये पाकिस्तान के थ्रू, मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि इंडिया का जो पैसा जमा किया गया भ्रष्टाचार से, वो एक नंबर होके फॉरेन कंट्री में जा रहा है। जिसका एजेंट अपना सबसे बड़ा दुश्मन है देश का, वो है। धन्यवाद। ये ब्लैक को व्हाइट करने का, मनी लॉन्ड्रिंग का सबसे बड़ा व्यापार और बिजनेस है, ये भी आरोप हमने लगाया था और ये भी बार बार साबित हो रहा है। अगले कॉलर। नमस्कार, बोलिए, क्या कहना चाहते हैं? शायद कॉलर से हमारा संपर्क टूट गया है। हम आपको बता दें कि ये सारे विषय लगातार उठाते हैं, लेकिन इसके ऊपर अभी भी कई लोग इसलिए चुप है क्योंकि आईपीएल के साथ उनका व्यावसायिक नाता है, रिश्ता है और उनके मीडिया स्पॉन्सर होने के कारण भी कई लोग इसको बंद करने के बजाय केवल छोटी मछलियों का और उनके ऊपर ही वार कर रहे हैं। जबकि जो कॉलर ने अभी बात कही कि इसमें जो बड़ी मछलियां, बड़े मगरमच्छ है, उनको पकड़ना जरूरी है, लेकिन अगर उनको पकड़ेंगे तो आईपीएल नहीं, सरकार भी मुश्किल में आ जाएगी और ऐसे में ये कोई साहस चुनाव के पहले करने की संभावना नहीं है। अगले कॉलर। हाँ, बोलूं जी? बोलिए। हाँ, देखिए, हमारे देश में ये जो पूरे हिंदुस्तानियों को क्रिकेट का जैसे ड्रग एडिक्ट होते हैं, उस तरह का ड्रग एडिक्ट बना दिया गया है और सुबह से शाम तक सारे टीवी चैनल
इसी क्रिकेट को दिखलाते हैं। मुझे समझ नहीं आता है कि इस क्रिकेट से देश का क्या भला हो रहा है या और क्या फायदा हो रहा है। इसमें तो बस चंद खिलाड़ी है जो फिक्सिंग वगैरह करके पैसा बना रहे हैं। सारे नेता इसमें 10 लोग मिले हुए हैं, सारी राजनीतिक पार्टियां इसमें मिली हुई हैं। हमारे जो स्वदेशी खेल है उनका कहीं नाम निशान नहीं है। अब एक IPL भी आ गया है, उसमें पता नहीं सांस्कृतिक हमला भी हमारे ऊपर हो रहा है। नंगी नंगी लड़कियों को डांस दिखाते हैं जिससे हमारे लोगों की मानसिकता पे बुरा असर पड़ता है, पर कोई भी इस बात का नोटिस लेने वाला नहीं है। सारे टीवी इसी में लगे हुए हैं, राजनीतिक नेता भी लगे हुए हैं। आज 4 आदमी पकड़ लिए, 4 दिन तक ये बात चलेगी, किसी को कुछ नहीं होने वाला, फिर खत्म हो जाएगा, कहानी फिर यूं ही चलती रहेगी। तो हमें अपने देशवासियों को जागृत करना होगा कि क्रिकेट से घृणा करें और उसको कतई बाइकाट करें ताकि इसे बैन लगे और ये सब कतई समाप्त होना चाहिए। धन्यवाद। IPL में खिलाड़ियों को घोड़े की तरह दौड़ाया जाता है। आप जो स्क्रीन पर वीडियो देख रहे हैं ये नाइट पार्टियों का नंगा नाच है। इससे भी गंदा वीडियो अवेलेबल है, लेकिन हम आपके सामने इसलिए नहीं दिखा पा रहे हैं क्योंकि हम पारिवारिक चैनल है। हम जानते हैं कि संयुक्त परिवार पूरा टीवी के सामने बैठकर इस कार्यक्रम को देखता है। इन पार्टियों को रात को 2 बजे तक चलने दिया जाता है। मैं कोर्ट को सवाल पूछता हूं आज की इस बिंदास बोल से कि आप गणेश उत्सव को रात को 10 बजे के बाद आवाज बंद करने के लिए कहते हैं, आप दांडिया नहीं चलने देते, आप सारे प्रकार के आध्यात्मिक धार्मिक कार्यक्रमों को रात 10 साढ़े 10 बजे के बाद शांति भंग होने के नाम पर बंद करते हैं। लेकिन IPL का यह नंगा नाच सवेरे 2, 3, 4 बजे तक चलता है, फिर भी कोई कोर्ट, सरकारी अथॉरिटी या कोई भी इसके खिलाफ बोलने को तैयार नहीं, क्योंकि IPL ने सबको अविलाइज करके रखा है। IPL मैचेस के पासेस जो महंगे महंगे लाखों रुपए की जिनकी कीमत है, ऐसे पास जुडिशरी से लेके मीडिया तक और सरकारी बाबू से लेके राजनेता तक सबको दिए जाते हैं। इस IPL में पुराने खिलाड़ियों को या जो बोल सकते हैं इस IPL के खिलाफ, उन सब लोगों को बंदरबाट पहले ही किया गया। इतने बड़े बड़े तनख्वाह या मानधन दिया गया कि इस नंगे नाच के खिलाफ वो चुप रहे और उनके क्रेडिबिलिटी का, उनके नाम का उपयोग IPL ब्रांड बड़ा बनाने में किया जाए। कॉलर के पास चलता है। नमस्कार। हाँ, मैं अमोल बोल रहा हूँ पुणे से। बोलिए अमोल जी। हाँ, जब आसाराम जी बापू ने महाराष्ट्र में धार्मिक कार्यक्रम जो है हिंदुओं का होली किया, तब इन्होंने बोला कि बापूजी पानी का बिगाड़ कर रहे हैं। और IPL में पुणे और मुंबई में जो मैच चलते हैं उसके लिए कितना पानी लगता है, तो उसके लिए क्यों कुछ नहीं बोलते। इसलिए IPL बंद होना चाहिए। आसाराम जी बापू जैसे संतों पर ये आरोप करते हैं जो पूरे भारत की संस्कृति को बढ़ा रहे हैं। और IPL में जो पानी का बिगाड़ होता है ये इनको क्यों नहीं दिखता है। बिल्कुल, धन्यवाद। भारत में संतों के खिलाफ बोलने के लिए तो पूरी छूट है, लेकिन ऐसे ब्रांड के खिलाफ बोलने के लिए किसी को छूट नहीं है, क्योंकि ये मानहानि के दावे का ढोस देते हैं। इनमें बड़े बड़े नेता शामिल है और ऐसे में यहां पानी की बर्बादी तो क्या, सारी चीजों की बर्बादी हो रही है, लेकिन कोई मुंह खोलने को तैयार नहीं है। महाराष्ट्र में अकाल है, सूखा पड़ा हुआ है, पीने को पानी नहीं है, पशु पक्षी से लेकर मनुष्य तक पानी के लिए तरस रहे, कई लोगों की जान गई है। लेकिन वहां पानी और पैसा पहुंचाने के बजाय सारी यंत्रणा, सारी सिस्टम, सारी मशीनरी, सब कुछ IPL को सक्सेस करने में लगी है। और इस पाप का जरूर कोई ना कोई सजा होगी और ये 3 खिलाड़ियों को पकड़कर हुई है। भगवान और उनको भी नहीं छोड़ेगा जो बड़े मगरमच्छ इस जाल में फंसे हैं। अगले कॉलर। नमस्कार। हाँ सर, नमस्कार। बोलिए। मैं मनीष अरोड़ा बात कर रहा हूँ सर, उदयपुर उत्तरांचल से। हाँ सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि IPL को बिल्कुल बैन कर देना चाहिए और भविष्य में कभी IPL ना हो, इसके लिए सरकार को कठोर कदम। धन्यवाद। लेकिन ऐसी होने की संभावना नहीं दिखती, कम से कम तब तक नहीं दिखती जब तक हिंदुस्तान एक साथ आकर आवाज नहीं उठाता। और ये आवाज उठाए, इसलिए हम बार बार आपके सामने ये विषय लेकर आ रहे हैं। अगले कॉलर। नमस्कार, बोलिए, क्या कहना है? IPL को जल्दी से जल्दी बैन कर देना चाहिए, क्योंकि IPL केवल पैसे का गेम है। IPL के अंदर एक भी गरीब का लड़का नहीं खेल रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि IPL में वही बंदा खेल रहा है जिसके पास पैसा है। अदरवाइज गांव के अंदर भी एक अच्छा बॉलर, आपको एक अच्छा बैट्समैन मिल जाएगा, लेकिन सिटी का बंदा ही IPL खेल रहा है, गांव का बंदा नहीं खेल रहा है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर पैसा है और जिस आदमी के पास पैसा है वो IPL खेल सकता है। इसको जल्दी से जल्दी बंद करना चाहिए और IPL की जो
आईपीएल हर आदमी के ऊपर हावी हो रहा है। अभी आदमी चीन की सीमा को छोड़ के, चीन के ऊपर फायरिंग होती है, चीन के आदमी अंदर आते हैं, उसको भूल के आदमी आईपीएल के अंदर इंटरेस्ट ले रहा है। उधर पाकिस्तान वाले रोज लोचा करते हैं इंडिया की बॉर्डर के ऊपर, उसको भूल के आदमी क्रिकेट में इंटरेस्ट ले रहा है। मतलब देश का कुछ ख्याल नहीं है, आदमी क्रिकेट। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। सही बात आपने कही। जब चाइना भारत में घुस आया तो देश की युवा शक्ति आईपीएल की तरफ आंखें लगाए बैठी थी और उनका दिलो दिमाग आईपीएल में मैचेस देखने में व्यस्त था। चाइना ने भी इस देश पर आक्रमण करने का समय कैसे चुना जब इस पूरे देश की शक्ति आईपीएल के तरफ मंत्रमुग्ध होकर नशे में चूर थी। अगले कॉलर। नमस्कार, बोलिए सर। मैं ये जानना चाहता हूँ, ये आईपीएल का मतलब क्या होता है? ये इंडियन पैसा लीग था, अब ये इंडियन पाप लीग हो गया है। नहीं, मैंने तो इसका मात्र है मतलब है कि इंडिया पी कर लूट। पहले इंडिया में दारू पी, फिर उसको बाद इंडिया को लूट। बिल्कुल, धन्यवाद। अगले कॉलर। नमस्कार, बोलिए क्या कहना चाहते हैं आप? नमस्कार जी। हाँ, सुरेश जी बोलिए बोलिए। मैं सबसे पहले तो गांधीवाद खत्म होना चाहिए। ये इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का मुंह बंद कर दिया है, सीबीआई का मुंह बंद कर दिया है, पुलिस का बंद कर दिया है। सबसे पहले तो ये सरकार खत्म होनी चाहिए। ये आईपीएल बिल्कुल भी बंद नहीं होगा जब तक ये गांधीवाद रहेगा। जय हिंद। धन्यवाद। लेकिन इसमें भाजपा के सांसद सिद्धू भी बोल रहे हैं, पता नहीं किस किस दल के कौन कौन लोग सामने और भी आएंगे। ये राजनीतिक दलों के एजेंट या एजेंट जो राजनीतिक दलों में आए हैं या जिन लोगों को केवल पैसा दिखता है उनके लिए तो ये पैसा कमाने का एटीएम है, लेकिन इससे कितना नुकसान हो रहा है वो समझ नहीं पा रहे हैं। अगले कॉलर। नमस्कार जी। नमस्कार, बोलिए। डीपी वशिष्ठ हनुमानगढ़ राजस्थान से बोल रहा हूँ जी। हाँ, मेरा कहना है इंडियन पॉपुलर लुच्चे यानी आईपीएल पर बैन लगना चाहिए। शाहबाज दिल्ली पुलिस मैच फिक्सरों का दिमाग फिक्स किया सिर्फ 24 घंटों में, मगर दूसरी तरफ आईपीएल की मालकिन विदेश में खुल्लम खुल्ला स्टेज पर चुम्मा देती है। दूसरा मालिक शाहरुख खान, जिस पर स्टेडियम के प्रवेश द्वार पर प्रतिबंध लगा हो। खिलाड़ियों से तो यही अपेक्षा होगी। मंसूर अली खान पटौदी, कपिल देव, अमरनाथ, नवजोत जैसे खिलाड़ी भी भारत में पैदा हुए। 50 वर्ष पूर्व गुरुदत्त ने अपनी फिल्म में एक गीत में के माध्यम से कहा, जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है। धन्यवाद। हम आपको परिणाम दिखाते हैं कि यह नंगा नाच ऐसे ही चलता रहा तो क्या परिणाम होंगे, देखिए। असली क्रिकेट खत्म हो जाएगा। भारत क्रिकेट का सबसे बड़ा गढ़ है। आखिर क्यों बना भारत क्रिकेट का गढ़? क्योंकि भारतीय अपने देश से प्यार करते हैं। जब क्रिकेटर भारतीय तिरंगे के साथ भारत का नाम रोशन करता है तो देश के क्रिकेट प्रेमी उसे अपना भगवान मानने लगते हैं। लेकिन कुछ क्रिकेटर पैसे के लिए आज देश और प्रशंसकों का दिल तोड़ रहे हैं। इससे प्रशंसकों में क्रिकेट के प्रति रुचि कम होगी, भारतीय संस्कृति कमजोर हो जाएगी। हर तरफ से भारतीय संस्कृति पर प्रहार हो रहा है। आईपीएल की ओपनिंग सेरेमनी में विदेशी कलाकार जो कि अश्लीलता के बहुत बड़े जनक हैं, उनको लाकर देश की सांस्कृतिक परंपराओं को तार तार किया जा रहा है। देश में आईपीएल भ्रष्टाचार का अड्डा बन जाएगा। वैसे तो हर दिन नए भ्रष्टाचार के खुलासे होते रहते हैं, लेकिन आईपीएल ने तो खुलेआम भ्रष्टाचार को न्योता दिया है। क्या नेता और क्या क्रिकेटर और क्या व्यवसायी, सभी आईपीएल में पैसों की लूट में शामिल हैं। देश का युवा राष्ट्र प्रेम की बजाय पैसे को अहमियत देने लगेगा। क्रिकेटर को प्रशंसक इसलिए प्रेम करते हैं कि वो देश का नाम रोशन करता है। अगर देश का नाम रोशन होगा तो प्रशंसक उसमें ही अपना नाम महसूस करता है। लेकिन आज का युवा पैसे के लिए हर तरह का गलत काम करके बड़ी आसानी से तैयार हो जाता है। आईपीएल के जरिए दाऊद अपना खेल खेलता रहेगा। दाऊद का मकसद सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से भारत को तोड़ना है, जिसमें वो पूरी तरह से कामयाब भी हो रहा है। हमारे युवाओं को अपने जाल में फंसाकर मनचाहे काम करवा रहा है। इसके अलावा भारतीय अर्थव्यवस्था को कमजोर करने के लिए जगह जगह अपनी पैठ भी इस पूरे खेल में कुछ जो मोहरे हैं, ये कुछ जिनके हाथ में ये सारे कठपुतलियों के धागे हैं, वो कौन कौन है? आप नाम देखिए। इन नामों की तरफ देखकर आपको नाम सुनते ही पहली प्रतिक्रिया क्या आती है? जो विजय माल्या, शराब किंग जिनको कहा जाता है, जो दिवाली पर और नए साल पर तमाम सारे लोगों को, सांसदों को बियर की बोतल भेजता है या शैंपेन भेजता है,
वो भारतीय विचार और उसकी चिंता कैसे कर सकता है, और क्या ये क्रिकेट के उद्धार के लिए आगे आ सकता है? शाहरुख खान जैसा व्यक्ति जो कि इस आईपीएल में उनके टीम में मुस्लिम दर्शक ज्यादा आए, इसलिए पाकिस्तान खिलाड़ियों को टीम में लेने का खुले मंच से आह्वान करता है और उसके लिए अपना वजन का उपयोग करता है, मुस्लिम कार्ड खेल के अपने टीम को समर्थक जुटाने का प्रयास करता है। यह आदमी देश के लिए खिलवाता है? बिल्कुल नहीं। ऐसे शिल्पा शेट्टी और उनका हस्बैंड, उनका नाम भी अभी याद नहीं आ रहा है, ऐसे कैसे कैसे लोग इस आईपीएल में हैं, ये सारे लोग क्या क्रिकेट के भले के लिए एक आए हैं? कदापि नहीं। अगले कॉलर। नमस्कार जी, मैं गढ़वा जिला झारखंड से बोल रहा हूँ। मेरा नाम पीयूष तिवारी है। मैं यह चाहता हूँ कि आईपीएल को बैन ना किया जाए, इसलिए कि जो इसमें छोटी छोटी प्रतिभाएं हैं जो पहले सिर्फ रणजी तक सीमित होती थी, उन लोग को मिला है आगे बढ़ने का, और उन लोग जनता लोगों के सामने आए हैं और उनको अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिला है। लेकिन इसमें एक बदलाव यह किया जा सकता है। हेलो, हाँ, इसमें यह एक बदलाव किया जा सकता है कि इसमें जो विदेशी खिलाड़ी हैं उनकी संख्या कुछ घटाई जाए, इसलिए कि बहुत सारे टीमें हैं जहाँ जिसमें अभी आप आईपीएल के जो रैंकिंग देखिएगा बॉलर का या फिर आप बैट्समैन का, तो उसमें ज्यादातर विदेशी लोग का ही नाम आ रहा है। तो इसमें कुछ बैन किया जाए ताकि और लोग जो स्थानीय प्रतिभाएं हैं उनको और आगे आने का मौका मिले। धन्यवाद भाई साहब। देश की प्रतिभा, युवा प्रतिभाओं की जरूरत आईपीएल में है या देश के दूसरे निर्णायक क्षेत्रों में है? जहां पर देश कहीं पर आगे बढ़े वहां पर उस प्रतिभा का उपयोग होना चाहिए। यहां पर विदेशी खिलाड़ी इसलिए भी लाए जाते हैं क्योंकि काले पैसे को व्हाइट करने के लिए विदेशी खिलाड़ी ज्यादा आसानी से अवेलेबल हो सकते हैं, मोटी मोटी रकम उनके ऊपर लगाई जा सकती है और उन नामों का उपयोग करके इतनी बड़ी रकम के ऊपर कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं ले सकता। जो बड़े बड़े विदेशी जिनको वो लोग स्टार कहते हैं, ऐसे कलाकारों को ओपनिंग और क्लोजिंग सेरेमनी में भी इसलिए लाया जाता है क्योंकि विदेश में बैठे कुछ आकाओं को सही तरीके से सही मात्रा में धन पहुंचाया जाए। अगले कॉलर। नमस्कार। हेलो, बोलिए। हाँ, मैं अनिल एंथोनी छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ सर। बोलिए। मैं ये बोलना चाहता हूँ जो आईपीएल में जो हो रहा है और इसमें जो नेता लोग भी मिले हुए हैं, तो इस सबको बंद करके राष्ट्रपति शासन लगा के, मिलिट्री शासन लगाकर, ये आईपीएल में जो 3 है इनको तो जूते मारना चाहिए। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास भी जाएंगे। आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं, लेकिन हम आपके सामने बार बार वो वीडियो भी दिखा रहे हैं जिस वीडियो में नाइट पार्टी कैसे होती है ये आप देख रहे हैं। हम आपको बता दें कि हम आपको केवल हमारे द्वारा सेंसर किया गया वीडियो दिखा रहे हैं, ये भी हम नहीं दिखाना चाहते, लेकिन ये केवल 10% है। इसमें 90% दंगा नाच हम आपको नहीं दिखा रहे हैं, तो आप कल्पना करिए कि वास्तव वहां पर क्या होगा। ये देखिए, मैदान में आपके हीरो समझे जाने वाले क्रिकेटर कपड़े उतारकर अर्धनग्न होकर वहां क्या क्या खेलने, कैसे कैसे खेलने आते हैं। ये विजय माल्या का बेटा है। ये देखिए, सिद्धार्थ माल्या, जो इसके पहले वीडियो था उसमें सिद्धार्थ माल्या, विराट कोहली, ये तमाम क्रिकेटर आप देख रहे हैं। ये तो एक रैंप का डांस है, एक किसी स्पॉन्सर पार्टी में हुआ है। इसके पहले जो हो रहा था वो नाइट पार्टियों का नंगा नाच था। खिलाड़ियों को शाम से लेकर रात तक खिलाया जाता है, उसके बाद रात को 2 बजे तक उनको घोड़ों की तरह इन पार्टियों में उपस्थित रखा जाता है। विदेशी चेयर लीडर इसीलिए लाई जाती है कि उनका उपयोग नाचने के सिवा भी दूसरे कामों के लिए रात के पार्टियों में किया जाता है। चलिए कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। जय श्री राम। बोलिए। जब भारत सरकार में आईपीएल के जरिए एक नंगा नाच हो रहा है, मैं देश के पूरे हिंदू राष्ट्र, पूरे देश से मांग करता हूं कि कांग्रेस पार्टी और आईपीएल को तुरंत बैन कर देना चाहिए। ये हमारी मांग है। धन्यवाद।
अगले कॉलर के पास भी चलेंगे। आप भी कॉल कर सकते हैं। आज लाखों कॉलर अपनी बात को रखने के लिए तैयार है। हम खुश है कि देश इसके खिलाफ बोल रहा है, लेकिन केवल यह इस कार्यक्रम में बोलकर नहीं होगा। तो आपके पास जितने भी नंबर जहां पर भी जैसे उपलब्ध हो, आईपीएल से जुड़े हुए लोगों को कॉल करिए। आईपीएल को बैन करने के लिए कोर्ट में जाइए। आईपीएल के इस नंगा नाच के खिलाफ सामाजिक जन जागृति करिए। अगले कॉलर। नमस्कार। मैं यूके बहराइच से अब्दुल कादिर बोल रहा हूँ सर। हाँ, मैं कहता हूँ सर आईपीएल बंद हो जाना चाहिए सर। आईपीएल में लोग अपना बड़ा पैसा लगा देते हैं, घर गुर्जा सर बेच के लगा देते हैं, इसलिए आईपीएल बंद होना चाहिए। बिल्कुल, धन्यवाद। हम यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे। बिंदास बोल जा रही फिर बिंदास बोल, और बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए, क्या आईपीएल के ऊपर बैन लगाना चाहिए। अब तक सारे हिंदुस्तानी इस बात को मान चुके हैं, मान रहे हैं। चंद सटोरिये और पैसे लगाने वाले या नंगा नाच को देखने के लिए जो नशे में धुत है, ऐसे लोग छोड़ के सारे लोग इसके खिलाफ हैं। लेकिन पैसे की इस एटीएम मशीन को कोई बंद करने को तैयार नहीं है। कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। ये क्रिकेट है आईपीएल। हाँ। आईपीएल नहीं सर, पूरा क्रिकेट है ना, पूरा इंडिया से बंद कराने का है। और जितना देश का पैसा का हिस्सा में कितनी क्रिकेटर लोग लूटते हैं, और एक मैच के पीछे कम से कम 20 करोड़ लोग उसके पीछे दिन रात देखते रहते हैं। वो लोग इतना लोग, अगर 20 करोड़ लोग एक दिन में काम करेंगे तो इसको फायदा होगा। बिल्कुल, धन्यवाद। हम आपको कुछ पुराने वीडियो सारे सुना तो नहीं पाएंगे क्योंकि हमने कई बातें कही थी, लेकिन कुछ वीडियो जो हमने आपके सामने दिखाते हैं कि हमने कब कब क्या कहा था। पूरे दुनिया में जब शुरू हुआ या पिछले कुछ सालों तक भद्रजनों का खेल कहा जाता था, इसलिए इसमें सफेद कपड़े पहनने का भी रिवाज था। लेकिन यह भद्रजनों का खेल अब अभद्रजनों का हो गया है, और इसमें ऐसी ऐसी हरकतें हो रही हैं जो शायद अभद्रजन भी करने के लिए शर्मा जाए। पहले क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ियों के साथ उनके पत्नी को लेके जाने में प्रतिबंध था, और आईपीएल में खेल रहे अविवाहित खिलाड़ियों को भी लड़कियां परोसने का आरोप लग रहा है। लड़की नहीं मिली तो दूसरे की मंगेतर पर बलात्कार करने का प्रयास का भी आरोप लग रहा है, और मंगेतर भी ऐसे विदेशी संशयित लड़की के साथ आरोप लगा रहा है जिसके ऊपर मैच फिक्सिंग का आरोप भी हो सकता है। ब्लैकमेलिंग से लेके सब कुछ काला, ये खेल सफेद भद्रजनों का कैसे हो सकता है, इसलिए इसको बंद कर देना चाहिए। वैसे तो क्रिकेट को धर्म कहना ही अनुचित है, हम इसका विरोध करते हैं, लेकिन एक तरफ आप क्रिकेट को धर्म कहते हो तो दूसरे तरफ उसके खेल में ही ऐसे अधार्मिक कृत्य कैसे कर सकते हो। धर्म कहना और दूसरी तरफ उसका मनोरंजन कहना, यह कितना सही है। इसी गंदे खेल को रेव पार्टियों से भी गंदा खेल इन मैचेस के बाद नाइट पार्टीज में होता है, और वो भी इतनी लेट नाइट पार्टीज जो सवेरे तक चलती है। स्पॉन्सरर खिलाड़ियों को उस पार्टी में आने के लिए बाध्य करते हैं, कम से कम 2 घंटे खिलाड़ी को उसमें आना अनिवार्य है। एक तरफ रेव पार्टियों के ऊपर तो रेड हो रही है, लेकिन मंत्री, अधिकारी, सांसद और बड़े बड़े उद्योगपतियों के द्वारा चल रही ये खुलेआम रेव पार्टियों का, ये ऐसे कई वीडियो हमने अपने सुदर्शन पर देखे होंगे, और हम लगातार ये बातें आपके सामने इसलिए लेकर आ रहे हैं क्योंकि हमको पता था ये सच है, और सच को बार बार कहना पड़ता है, ये दुर्भाग्य है। लेकिन वो बार बार कहने में, सुनने में भले ही कुछ दिनों तक अटपटा लगे, लेकिन ये सच जब साबित होता है तो वो सच को आँच नहीं जो कहते हैं। यही बात होने के कारण हम लगातार आईपीएल के खिलाफ बोल रहे हैं। कॉलर। नमस्कार सर, मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ। हाँ सर, सुरेश जी नमस्कार। बोलिए सर। ये रायपुर, हम छत्तीसगढ़ में हमारे कभी आईपीएल मैच नहीं होता था, इस बार यहाँ पे भी मैच हुआ है। हाँ। यहाँ पर सर जो यहाँ के जो अध्यक्ष है छत्तीसगढ़ क्रिकेट एसोसिएशन के, यहाँ के बहुत बड़े शराब व्यवसायी हैं। हाँ। और वो सर यहाँ पर जो टिकटें बांटे हैं सर, विधायकों को दिए हैं सर, 11 टिकटें हर विधायक को दिए हैं। और सर वो अपना शराब का प्रमोशन करने के लिए उन्होंने सर स्कीम चलाया था यहाँ पे, जो 100 पेटी शराब बेचेगा विजय माल्या कंपनी का, उसको 1 टिकट फ्री दिया जाएगा। सर ये सब क्या है सर? शराब का प्रमोशन आईपीएल के जरिए हो रहा है सर। बिल्कुल, धन्यवाद।
देखिए, आप खुद देख रहे हैं, आप खुद सुन रहे हैं कि जहां पर मैचेस हो रहे हैं वहां पर किस किस प्रकार के ऑफर्स दिए जा रहे हैं। कोई सज्जनता फैलाने के लिए नहीं, क्रिकेट फैलाने के लिए नहीं, शराब का व्यवसाय ज्यादा चलवाने के लिए विजय माल्या इसका उपयोग कर रहा है। अगले कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार, बोलिए, क्या कहना है? समाचार बोल लगे भाई नहीं। हाँ हाँ सर, ये आईपीएल के बारे में जो बता रहे ना। हेलो, बोलिए, क्या कहना चाहते हैं आप? अरे सर, हम बोलना चाहते हैं कि ये मैच जो फिक्सिंग चला। चलिए, धन्यवाद। हम आपको उपाय दिखाते हैं कि क्या उपाय हो सकते हैं। देखिए आपके स्क्रीन पर। आईपीएल को तुरंत बैन किया जाए। जिस तरह से आईपीएल आए दिन विवादों में घिरता जा रहा है, नए नए खुलासे सामने आ रहे हैं। ऐसे में आईपीएल को बैन करने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। दागी खिलाड़ियों पे कड़ी कार्रवाई की जाए। आईपीएल में ऐसा ही नहीं है कि मैच ही फिक्स हो रहे हों, इसके अलावा भी खिलाड़ी कई दूसरे अपराध भी कर रहे हैं। रेव पार्टियों में खिलाड़ियों का पकड़ा जाना इस बात को और ज्यादा मजबूत कर रहा है। ऐसे में इन खिलाड़ियों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जरूरत है, ताकि आगे कोई इसके बारे में सोच भी ना सके। मैच के बाद होने वाली नाइट पार्टियों पर प्रतिबंध लगे। मैच के बाद होने वाली नाइट पार्टियां सिर्फ पार्टियों तक ही सीमित नहीं हैं। ये पार्टियां पूरी तरह से जिस्म फरोशी का अड्डा बन चुकी हैं। इन्होंने ही भारतीय क्रिकेटरों को शराब, शबाब और धन का लालची बना दिया है। अर्धनग्न चीयर लीडर्स का डांस बंद किया जाए। लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके फ्रेंचाइजी मालिक विदेशी बार बालाओं को इसलिए लाते हैं क्योंकि वो चौकों छक्कों पर अर्धनग्न अवस्था में डांस कर सकें। वैसे ये डांस तो केवल दिखावा है, लेकिन इन चीयर लीडर्स की सच्चाई आप सब महसूस करते हैं कि इनका असली काम क्या है। राष्ट्रवादी आके आकर आईपीएल का विरोध करे। आईपीएल न सिर्फ भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहा है, बल्कि विदेशियों और भारत के दुश्मनों को भी अंधी कमाई के साथ कमजोर करने का भी मौका दे रहा है। इससे न सिर्फ हमारी संस्कृति कमजोर हो रही है, बल्कि हमारा युवा भी पथभ्रष्ट होता जा रहा है। इसलिए आज लोगों को आईपीएल के खिलाफ जागरूक होने की जरूरत। कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार जी, नमस्कार। मैं महेंद्र सिंह सोलंकी मध्य प्रदेश से बोल रहा था। बोलिए सर, मेरा निवेदन है आईपीएल खेल बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। इसको नौजवान को दिशा दोनों बिगाड़ रहा है, इसलिए इसको तुरंत बंद कर देना चाहिए। सर, इससे क्या फायदा है देश को? बिल्कुल, धन्यवाद। हम आपको एमएमएस दिखाते हैं। क्या कहते हैं आपके एमएमएस, देखिए। आईपीएल पे प्रतिबंध लगना चाहिए, फिक्सिंग पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तो बीसीसीआई है वो बिल्कुल फिक्सिंग की तरफ ध्यान दे। ये तो एक आईपीएल तो एक बिजनेस पर्पज से चल रहा है, लेकिन जो हमारी टीम इंडिया है उसके लिए जो है हमें ये प्रतिक्रिया है लोगों की और आप तक पहुंचने वाली है सारी प्रतिक्रिया। इस कार्यक्रम में एक कॉलर ने केवल ये कहा कि इसका स्वरूप बदलो, प्रतिभाओं को आगे आने का मौका इससे मिलता है। हम ऐसे भ्रम में ना रहें। ये प्रतिभा नहीं है, ये तो उन लालची लोगों को एकत्र करने का काम है जो अपने लालच के हवस के पूर्ति के लिए कहीं पर भी जा सकते हैं। कॉलर के पास चलते हैं। हेलो, बोलिए। हाँ, नमस्कार सर जी। नमस्कार। बोल रहा हूँ बेंगलोर से। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज जैसा, मैं आईपीएल का सख्त विरोधी हूँ, पर आईपीएल मैच में आज जैसा राजस्थान का मैच चल रहा है, ठीक है, ये राजस्थान का आखिरी मैच है और इस टीम में 9 मैचेज है, 9 टीमें हैं, 9 टीम में ये राजस्थान का आखिरी मैच है, ठीक है, और बाकी 8 टीम का एक मैच बचा हुआ है। तो क्या ये भी फिक्स हो सकता है कि मतलब जिन्होंने टाइम शेड्यूल फिक्स किया है वो जानते हो कुछ वैसा और उन्होंने जानबूझकर ये मैच पहले ही फिक्स किया है, फर्स्ट राजस्थान का मैच खत्म किया जा रहा है, इसके पीछे भी कुछ चाल हो सकता है क्या? कुछ किसी भी संभावना की कोई जिसको नहीं कहा जा सकता। आईपीएल में कुछ भी हो सकता है। वैसे तो कहा जाता है कि क्रिकेट में कुछ भी असंभव नहीं है, लेकिन वहां पर कम से कम ये तो संभव है कि एक बॉल पर ज्यादा से ज्यादा कितने रन बन सकते हैं, लेकिन रनों की तो लिमिट है। एक बॉल पे फिक्सिंग के कितने ज्यादा पैसे बन सकते हैं इसकी कोई लिमिट नहीं, क्योंकि वो बॉल कौन डाल रहा है, क्या फाइनल है, सेमीफाइनल है, सामने बैट्समैन कौन है, इसके ऊपर निर्भर है।
आईपीएल में पैसे कमाने और सटोरियों को इस बोली लगाने के लिए मौका देने के कई प्रकार सामने आए हैं। एक ऐसा ही स्ट्रेटेजिक टाइम की बात जब सामने आई तो सुदर्शन ने सबसे पहले विरोध किया। दूसरे या तीसरे सेशन में शायद ये बात सामने आई थी और ये कहा गया कि टीवी चैनलों पर एडवर्टाइजमेंट ज्यादा चले और आईपीएल को फायदा हो, इसलिए ये स्ट्रेटेजिक टाइम दिया गया है और कहा गया कि खिलाड़ियों को भी इसमें योजना बनाने में उपयोग होता है। सचिन जैसे खिलाड़ियों ने कहा कि इसमें जो टेम्पो है वो टूटता है या जो लेंथ है या जो एक लिंक लगी है वो भी डिस्टर्ब होती है, लेकिन फिर भी ये स्ट्रेटेजिक टाइम दिया गया। वास्तविक स्ट्रेटेजिक टाइम इसलिए था कि आज जो भी लोग सट्टा लगा रहे हैं उनको बचे हुए समय में बॉल पर, ओवर पर कितने बॉल में मैच जीतेगी, कौन जीतेगा, क्या होगा, इसके लिए सट्टा लगाने का, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बोली लगाने का टाइम मिले, ये इसके पीछे का बड़ा कारण था। आपने देखा जैसे श्री संत ने या कई बाकी लोगों ने वहां पर इशारा किया और उसके बाद टाइम पास किया कि बोली ज्यादा लगे और जिन्होंने ये पैसे देकर फिक्सिंग की है उनको समय मिले ज्यादा से ज्यादा लोगों से बोली लगवाने का। यही ये स्ट्रेटेजिक टाइमिंग में होता है। इस कार्यक्रम के आखिर में मैं यही कहूंगा कि इस देश के तमाम माता पिता जो अपने बच्चों के साथ या बच्चों को मैदान में मैचेस देखने के लिए भेजते हैं, आप इसको पिकनिक के तौर पर मत लीजिए, क्योंकि पिकनिक मनाने के लिए आप किसी अच्छी जगह पर जाते हैं। ऐसा नंगा नाच जहां पर होता है वहां पर नहीं जाना चाहिए। अब इसका स्वरूप वेश्यालय जैसा हो गया है। परिवार के साथ अगर आप आईपीएल में जाएंगे तो लोग आपको बदनाम करेंगे, आपके तरफ देखने का नजरिया बदलेगा और ऐसा आप करिए। ऐसे लोग बोलिए जो आईपीएल में जाकर आए हैं, उनको आप जरूर ये कहिए कि कहां गए थे, ये तुम्हारे जैसे सज्जन व्यक्ति की जाने की जगह नहीं है। आईपीएल को बाइकआउट करना चाहिए। बचे हुए जितने भी मैचेस हैं उनके ऊपर अगर सरकार बैन नहीं लगाती तो लोगों ने टिकट नहीं खरीदने चाहिए। अपने घर में टीवी पर इस मैच को नहीं देखना चाहिए और ऐसे विषयों का जब तक हम बहिष्कार नहीं करेंगे, हम जब तक उन मैचों का टीआरपी नहीं गिराएंगे तब तक, और जब तक मैचेस के टिकट बिकना बंद नहीं होंगे, ये बंद नहीं होगा। सरकार को इसको बंद करने की हिम्मत नहीं है, आप में है। तरीके से अगर करेंगे तो सब संभव है, लेकिन हम बातें करते हैं और करते कुछ नहीं। इसलिए ये नंगा नाच लगातार जारी है। हम आशा करते हैं कि कम से कम इस बार इतना सब खुलकर सामने आने के बाद भी हिंदुस्तान जागेगा और इस जागने के बाद इनको बंद करना होगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।